SL क्रिएशंस प्रस्तुत करता है। आज की कहानी है एक था राज। अगर यह कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलना। रात की अंधेरा और उल्लू की आवाज रात की सन्नाटे को डरावनी बना देती थी। गांव में एक किसान था, नाम था देवेंद्र। वह गांव की बाजार से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पुराना झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी की अंदर से पायल की छम छम की आवाज आ रही थी। जब देवेंद्र उस झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा, घर के दरवाजे पर एक पुराना पत्र पड़ा था। पत्र में लिखा था, सच्चाई जानने का समय आ गया। देवेंद्र ने पत्र को समझने की कोशिश की। घर के अंदर अंधेरा था। देवेंद्र अंदर गया और एक मोमबत्ती जलाई। देखा घर के चारों ओर धूल मकड़ी की जाल से भरा हुआ। देवेंद्र का सांस तेज होने लगा। अचानक देवेंद्र को एक पुराना संदूक दिखाई दिया। देवेंद्र ने संदूक खोलकर देखा, कई पुराने दस्तावेज और एक पुरानी तस्वीर मिला। फोटो में एक आदमी था जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान था। दस्तावेजों में कुछ कागजात भी थे जिसमें लिखा था, वह शख्स गांव का पूर्व सरपंच थे, उनके खिलाफ कई शिकायतें की पत्र था। देवेंद्र घर पहुंच के जब सोने की कोशिश की, वह रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठकर देवेंद्र ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी पता लगाई और पता चला कि वह सरपंच अब गांव में नहीं है। देवेंद्र के मन में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि गांव वालों को पूछने से कुछ उत्तर मिल सकता है। इसलिए उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महेश से मिलने का फैसला किया। महेश के घर पहुंचकर देवेंद्र ने उसे सरपंच के बारे में पूछा, लेकिन महेश ने उनके सवाल को टाल दिया और कहा कि कई बार सच जानने से मन को शांति नहीं मिलती। महेश के अजीब व्यवहार ने देवेंद्र को और भी परेशान कर दिया था। अगले ही दिन अपना काम खत्म करके रात को महेश के घर जाने लगा। रास्ते में देवेंद्र को फिर से वही पायल की छम छम आवाज सुनाई दी। उसने आवाज की दिशा का अनुसरण किया और देखा कि महेश के बगीचे में एक गहरा गड्ढा है। देवेंद्र ने गड्ढा खोदा तो पाया कि एक संदूक में कुछ दस्तावेज और गहने रखे हुए थे। दस्तावेजों में एक आश्चर्यजनक तथ्य था, महेश का नाम इस घोटाले से जुड़ा था। दोनों एक ही बुराई में शामिल थे। देवेंद्र ने सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। महेश ने सरपंच की सारे सबूत छिपाने के लिए खुद ही यह गड्ढा खोदा था, ताकि सच्चाई हमेशा छुप जाए। अगले दिन देवेंद्र ने पुलिस को सारे सबूत दे दिए। पुलिस ने महेश को गिरफ्तार किया और सारे सच्चाई सामने आ गई। देवेंद्र को एहसास हुआ कि सच को चाहे जितना छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन सच कभी छिपता नहीं है।